गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल का एक डायग्राम है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। सबसे हमारी बेसिक की जो बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल है। जब सेल मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलके पूरी की पूरी क्या होती है, बॉडी बनती है। तो जो सेल्स होती हैं, सेल के बारे में अगर हम ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल का है, वैसे हमारी बॉडी में मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जैसे आप कह सकते हैं कि जो लीवर में होती है वो लीवर सेल्स होती हैं। आपकी किडनी में जो सेल प्रेजेंट होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो वहाँ उसकी बेसिक यूनिट है। और नर्वस सिस्टम में जो सेल प्रेजेंट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तो इस तरीके की मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो नॉर्मली सेल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो जो सेल का जो आउटर सरफेस है, इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका आउटर पार्ट है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये इसका सेंटर पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी पोर्शन आता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बेसिकली जो हमने इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पे मैंने इसका एक रफ डायग्राम भी ड्रॉ किया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये सेल का जो आउटर सरफेस, फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस बनाती है। इसका जो पहला कैरेक्टर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल का फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है। दूसरा, ये एज ए बैरियर की तरह भी काम करती है। कोई भी चीज़ जो अंदर से बाहर जानी है या बाहर से जिसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर लेकर आना है, तो एज ए बैरियर उसको रेगुलेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। ठीक है। उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसके बाद जो हम सेकंड ऑर्गन की बात करें, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इसमें जो जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस ये सेंट्रल पार्ट है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है साइटोप्लाज्म। इसमें जो लिक्विड फ्लूइड होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट, इस फ्लूइड को हम साइटोसोल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साइटोसोल जो फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, इसमें क्या क्या होता है, वाटर, आयरन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड पोर्शन जो है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल्स में कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये फाइबर्स इसके शेप और मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो साइटोसोल में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तो हो गई साइटोसोल की बात। दूसरा जो पार्ट है, एक तो साइटोसोल हो गया, दूसरा ये टिनी ऑर्गन से, टिनी ऑर्गन या ऑर्गेनेल से मिलके बना होता है। ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच में जितना भी पोर्शन साइटोप्लाज्म का है, इसमें जो ये फ्लूइड पोर्शन है ये साइटोसोल हो गया। और उसके अलावा ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट दिख रहे हैं, टिनी ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्जी ऑपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। तो कुछ टिनी ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनके नाम यहाँ पे हैं। सबसे पहले है साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, प्रोटियोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ टिनी ऑर्गन्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो है न्यूक्लियस का। जो इसका थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस एक आउटर जो इसके आउटर जो ये मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इस न्यूक्लियर इन्वेलप के, एक तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा ये जो आपका है पूरी की पूरी सेल का 10% वॉल्यूम कवर करता है। और जितने भी ये टाइनी ऑर्गन्स हैं इसमें ये सबसे बड़ा हम इसको ऑर्गन कह सकते हैं।
न्यूक्लियस को, 10% वॉल्यूम कवर कर रहा है। आउटर साइड इसकी मेम्ब्रेन से बनी हुई है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर भी प्रेजेंट होते हैं जिससे मटेरियल ईजिली क्या हो सके, अंदर बाहर मूव कर सके। इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो यहाँ पे इसके पोर होते हैं। दूसरा है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये और जो एवरेज डायमीटर आपका न्यूक्लियस का होता है वो अप्रॉक्स 6 माइक्रोमीटर होता है। दूसरी बात है कि नॉर्मली हमारी जो सेल्स होती हैं इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी भी हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, और कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आरबीसी की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, तो उसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जो हमारी स्केलेटल मसल सेल्स होती हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम लोगों ने जो नॉर्मली बात की है, हमने बात की है कि जो सेल है हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, और सेल जो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से। उसके बाद हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, और जो हम बात कर रहे हैं जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। साइटोसोल इसका फ्लूइड पोर्शन हो गया, और जो टीनी ऑर्गन्स हैं, जो आपके स्मॉल जो इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके कौन कौन सा है ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो ये इसमें ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इन ऑर्गेनल्स के पर्टिकुलर कुछ अपने क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इसके फंक्शन होते हैं, जिसको 1 बाय 1 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।